ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਕਹ रहे थे कि इंडियन पॉलिटिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर की पॉलिटिकल की शुरुआत किदा होंगी है किवें होगा है ना, किवें काम शुरू होंदा, किवें पॉलिटिक्स बनती है, वो सारा कुछ करेंगे। अज आप की करनी है कि भी जो पोलिटिकल का एक एक्ट कराया, लास्ट एक्ट मेरे अकॉर्डिंग आप कराया 1813 का चार्टर एक्ट है ना। 1813 का जब 1813 का चार्टर एक्ट करेगा है ना, 1813 का चार्टर एक्ट जिहदे करया की सी आपां कि भी 1813 का जो चार्टर एक्ट आउंदा है उन्हें आके इंडिया के विच की कीता, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपली खत्म करती। मोनोपली की होंदी है तुहानूं दस्सिया सी कल कि बई किसी काम ते किसी बंदे का कब्जा या किसी किते ते किसी खास चीज़ ते किसी बंदे का कब्जा। फॉर एग्जाम्पल मोनोपली की कैन से दैट कि भाई अंग्रेज़ों ने उस टाइम से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मोनोपली सी कि टी ते मतलब चाह का ते चाइना नाल व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, कोई भी नहीं कर सकती है ना। 1813 का एक्ट आया, 1813 का एक्ट आया, इस एक्ट ने आके इस चीज़ को खत्म करता मोनोपली को। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਡੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਹ ਦਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1813 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ 1833 का 1833 द चार्टर एक्ट 1813 द चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट ने सब तो पहला जो काम किया 1833 का चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट ने सब तो पहला आगे की करता, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट सेंट्रलाइजेशन वाला सब तो पहला कदम चुके हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब की होगा, जो पहला स्टैप सी इस एक्ट का, इस एक्ट ने सब तो पहला काम आगे किया सेंट्रलाइजेशन किया, जिन्होंने पंजाबी के हिसाब में भी कह दिए केंद्रीकरण। केंद्रीकरण किया, केंद्रीकरण किस चीज़ का किया, पूरे इंडिया को यूनाइट किया। 1833 का जो ये चार्टर एक्ट आउंदा, तो यह चार्टर एक्ट आगे सब तो पहला जो काम करता वो केंद्रीकरण करता, सेंट्रलाइजेशन करता भारत का। सेंट्रलाइजेशन करके की किया जाता है इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल जोड़ा कि आ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सी, बंगाल के गवर्नर जनरल हम की बना दिता गया, की बना दिता गया, पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिता गया। We can't say that कि पूरा का पूरा भारत, we can say that कि 70% 70 to 5% 70 या 75% भारत का गवर्नर जनरल बना देता है। मैं 70 या 75% इस करके लिखा क्योंकि 1833 के एक्ट तक आने तक 1830 एक्ट तक आने तक अजे पूरा भारत कब्जे नहीं हुआ। पूरा भारत कब्जे 1849 में होंदा, पंजाब जो लास्ट स्टेट कब्जे होंगी है, पंजाब तो पहला होंदा महाराष्ट्र, ठीक है। नाउ इस टाइम पे 1833 का जो चार्टर एक्ट आउंदा, बंगाल के गवर्नर को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिता जाता। एंड हू वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, सॉरी हू वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रेदर देन बंगाल। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। एंड इस एक्ट दे विच फर्स्ट टाइम किसी चीज बारे गल की गई, किस चीज बारे, ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस बारे, किस चीज बारे, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस। जो सिविल सर्विस का कंपटीशन है वो ओपन होना चाहिए, खुले होना चाहिए, किहदे लई, फॉर इंडियंस एज वेल, ठीक है, कि भारतीय लोगों ने, जो भारतीय लोग भी अंग्रेजों की सिविल सर्विस के विच शामिल हो सकते हैं। इस एक्ट के इस चीज़ की गल है ना, क्योंकि जो अंग्रेज आते हैं पहली बारी तो कहते हैं कि भी ओबीयसली जो अंग्रेज बैठे थे तो उन्होंने मैंटेलिटी सी कि उन्होंने अपने दफ्तर के बाहर भी लिखा हुआ सी डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, है ना, भारतीय के कुत्तियां को अलाउड नहीं किया जाऊगा दफ्तर के अंदर। फर्स्ट टाइम गल की गई बिकॉज ऑफ के सेंट्रलाइजेशन किया गया, पूरा भारत हम इंडियन टैरेटरी के कब्जे आ गया, है ना, या पहले तो इंडियन टैरेटरी पूरी भारत अंग्रेजों के कब्जे ले गई। हम अंग्रेजों ने आपका सिस्टम से एस्टैबलिश स्थापित करना थे। हुण चलाना किहने है सिस्टम, डायरेक्टली बाय द महारानी और नॉट और ईस्ट इंडिया कंपनी, कैन यू टेल मी? नहीं, ये वी कैन से दैट कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने चलाना है सारा सिस्टम, अजे तक महारानी का कोई नहीं है। महारानी तक चलते जो अगला एक्ट आऊगा 1858 का, जितों आप कहते हैं क्राउन रूल की स्थापना हो जाती है भारत के, ताज की स्थापना, महारानी के राज की स्थापना, क्योंकि महारानी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दूगी तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किहदे हत्थ ले लू, आपदे हत्थ ले लू। हुण तक दे गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के विचों या ईस्ट इंडिया कंपनी लई उत्तों चुन के भेजे जाने चुने, है ना। इस एक्ट जो ये आऊगा तो इस एक्ट इंप्लीमेंट कर दिता जाता, बट द ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस की गल तो की गई पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इंप्लीमेंटेशन आ गया एक्ट होगी बट इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। रीजन बिहाइंड इंप्लीमेंट क्यों नहीं होया, अपोज ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बनी थी, उसने की करता सीगा विरोध करिया सी, वो ਇਹਦੇ अपोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। आफ्टर इट वी कैन से दैट ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਕਟ ਹੋਗਾ ਉਹਦਾ 1853 ਦਾ 1853 ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। आफ्टर 1853 का चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे बहुत महत्व रखता जिन्हें पिछला चीज तो मतलब है सेंट्रलाइजेशन हो तो सेंट्रलाइजेशन किया गया केंद्रीकरण किया गया पूरे भारत में करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया पर जेड़ा ये कितों सिग्निफिकेंट रखता है कितों महत्व रखता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क नींह पत्थर कह रही हिसाब ना कॉन्स्टिट्यूशन नींह पत्थर है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे बहुत ज्यादा महत्व रखता है एक्ट क्योंकि इस एक्ट के थ्रू पहली बारी भारत की चीज
पहली बारी भारत दे विच कम्मां नूं वख कीता गया। वर्क्स डिवाइड सैपरेट। किहड़े काम ईस्ट इंडिया कंपनी के कामां नूं या फिर आपां कहिए या फिर गवर्नर के कौंसल या गवर्नर को जिन्ने भी उत्थे बंदे बैठे ने अंग्रेज़ां दे उन्हां नूं वखरा वखरा कीता गया। किवें वखरा वखरा कीता गया? दो फंक्शन बना दित्ते गए भारत दे विच पहली बारी। किहड़े? लैजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एक कानून बनाऊगी, एक कानून लागू करूंगी। इट प्रोवाइड सेपरेट वर्क्स, ठीक है, फॉर द गवर्नमेंट। कहने दो फंक्शन बनाते भारत लैजिस्लेटिव ते एग्जीक्यूटिव इंट्रोड्यूस करते। लैजिस्लेटिव केड़ी हुंदी आ जिन्हों आप कहिए इस हिसाब नाल पंजाबी च कहिए तां की विधान पालिका, अंग्रेजी च इहनूं पंजाबी की कहिए कार्यपालिका। एक विधान बनाऊगी, विधान का मतलब होता कानून। एक विधि विधान एक कानून बनाऊगी, दूजी कानूनों को कार्य करूगी, कानूनों के काम करूगी, कानूनों को लागू करवाऊगी। एक विधान पालिका, दूजी कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका तो ऑब्वियसली आप की कह सकते हैं उस टाइम का गवर्नर। कार्यपालिका उस टाइम के जेडे उत्थे महारानी इंप्लीमेंट करूगी ना कानून वो एक कार्यपालिका के विच। गवर्नर वास्ते की आ 6 मैंबर नियुक्त किए गए जेडे लैजिस्लेटिव काउंसिल के नियुक्त किए गए। जेडे आप मैंबर की आ कानून बनाउणगे, कानूनों ते डिस्कस करनगे, चर्चा करके कानून बनाउणगे, फिर महारानी को जाएंगे तो गवर्नर उन्होंने साइन करूगा, महारानी साइन करूगी, पूरे पूरे कानून की आ लागू हो जाएंगे। ठीक है, नो आफ्टर ऐसे एक्ट से जो ओवरकम किया गया। नाउ वी कैन से दैट कि ये गवर्नर की काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इन्हें एक ब्रिटिश मिनी पार्लीमेंट के तौर पर काम किया। ब्रिटिश मिनी पार्लीमेंट, मिनी पार्लीमेंट मतलब छोटी संसद, ब्रिटिश की छोटी संसद के तौर पर काम किया गया। ठीक है, छोटी संसद के तौर पर ब्रिटिश मिनी पार्लीमेंट यू कैन से दैट। और ऐसे एक्ट के थ्रू सिविल सर्विस की फिर तो गल की एंड नाउ सिविल सर्विस की जो गल की गई तो सिविल सर्विस में इंडिया में एंटर करने वास्ते भारतीय लोगों ने भागीदारी बनाने वास्ते है ना की किया गया। एक कमेटी बनाई गई, मैकाले कमेटी, जी गल करूगी कि इंडियंस कैन एंटर इन द सिविल सर्विस। ठीक है, कि भारतीय लोग भी सिविल सर्विस अंग्रेजों की सिविल सर्विस शामिल हो सकते हैं। कि 1854 की मैकले कमेटी, 1854 की मैकले कमेटी, 1853 की मैकले कमेटी। इस कमेटी ने सिविल सर्विस की गल की। ठीक है, तो भारतीय लोगों की एंट्री होगी सिविल सर्विस अपन आइडिया होना चाहिए बेसिकली कि इस तो बाद फिर भारतीय भी इंडियन सिविल सर्विस शामिल होने शुरू हो गए थे। कि भारत के पहले बंदे ਜਿਹੜੇ अंग्रेजों की सिविल सर्विस एंटर किए सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन सी सत्येंद्र नाथ टैगोर? ना रेज कर देता हूँ इसको। कौन शामिल हुए? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन है? पहले भारतीय, वी कैन से दैट के फर्स्ट सिविल सर्वेंट है ना, पहले भारतीय, पहले प्रशासनिक अधिकारी जेडे अंग्रेजों की सिविल सर्विस शामिल हुए, फर्स्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है, पहला भारतीय फर्स्ट सिविल सर्वेंट। फर्स्ट सिविल सर्वेंट। इस तो बाद एक अगली गल की जाए, अगला जो एक्ट होगा इस तो बाद जो अगला एक्ट होगा वो ना 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट की खासियत आ कि एक्ट में एक होर नाम की जाना जाता है, किस नाम? गुड गवर्नेंस फॉर इंडिया। भारत की एक चंगी सरकार, गुड गवर्नेंस फॉर इंडिया। नाउ वी हैव एन आइडिया कि भाई अंग्रेज भारत में एक चंगी सरकार लेके आ सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते है ना कि जिन्होंने आपको गुलाम पूरा एक चंगी सरकार का लेके आएंगे। बिहाइंड द रीजन कि गुड गवर्नेंस फॉर इंडिया क्यों किया गया, आप कहेंगे कि अंग्रेजों द्वारा ये सिद्धि हुई की सी बुरकी सी भारत में, पर बुरकी उन्होंने क्यों पानी पई? रीजन बिहाइंड पॉइंट भी यहाँ पर आप कह सकते हैं मिलिट्री रेवोल्यूशन। मिलिट्री रेवोल्यूशन क्योंकि तो एक साल पहला एक्ट आउण तो पहला भारत के विच पहला सिपाही विद्रोह या पहला आज़ादी ਲਈ संघर्ष होया सी, आज़ादी ਲਈ विद्रोह होया सी। कित्थों होया सी? मंगल पांडे वर्गे ने करा था ना बैरकपुर, है ना, मेघालय साइड गए ऊपर, ठीक है। बैरकपुर तो इस विद्रोह की शुरुआत हुई। बैरकपुर तो जब इस विद्रोह की शुरुआत हुई, विद्रोह का कारण यह सी कि मुसलमान ते हिंदुओं वास्ते अंग्रेज नवे कारतूस लेके आए थे, जिन्हों ने गां ते सूर की चर्बी लिखी हुई थी। तो ये हिंदू ने ते मुसलमानों ने दोनों ने अपने धर्म के खिलाफ जाना सीगा। इस करके की आ मंगल पांडे ने उत्थे की करा, एक सिपाही को गोली मार दी, ठीक है, कतल करता है अंग्रेज सिपाही का। जो कतल करता था मंगल पांडे ने इस कतल के विच की कर दिता गया, फांसी की सजा दे दी गई। जो मंगल पांडे ने फांसी की सजा दी गई तो इसे विद्रोह के विच बाकी सारी सेना ने विद्रोह करता, तो विद्रोह बैरकपुर के विचों उठा हुआ पूरे भारत के विच फैल गया, ठीक है। ये विद्रोह इन्ना कि ज्यादा ब्रूटल सी, रीजन से दैट इन्ना कि ज्यादा ब्रूटल सीगा कि इस विद्रोह ने की कीता कि बहुत सारे अंग्रेज़ों भारतीय लोगों ने उस टाइम से मौत के घाट उतारता सी। उन्होंने घरों के विचों कढ के मारना शुरू कर दिया सीगा, है ना। बड़ी बुरी हालत सी अंग्रेज़ों की इस टाइम से। तो इसे कारण करके अंग्रेज बिल्कुल हार चुके सी। एक डायरेक्टर सी अंग्रेज़ों ने, मेरे एग्जैक्ट आप कह लीए उन्होंने नाम से मेरे सामने कनिंगम, जिन्होंने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना भी करी थी। वो कहते थे कि यार उस टाइम से सानू ये लगता सीगा कि बई साडा ये आखिरी टाइम है भारत के विच, ते सानू बस ये लास्ट टाइम है साडा, हुण सानू चल जाना चाहिए। और इसे करके ये सिचुएशन इन्नी बुरी सी, दैट्स वाई कि जो अंग्रेज़ों ने ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कई रीजनस ने ये सफल ना होने दे, है ना, कि बई ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम फाइटर अलग ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀडम फाइटर्स ने सेना का ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਥ नहीं ਦਿੱਤਾ, है ना। जब कुछ अंग्रेज़ों के रजवाड़े ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ अंग्रेज़ों के कट्टर ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ नहीं ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, है ना। पर मोर देन वी कैन से दैट 60 to 70% लोग इस विद्रोह ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, है ना।
ਉਹ 30% ਅਗਰ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ 1855 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 1858 ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫॉर ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਿਦਰੋਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the government of India इस एक्ट की मेनली इंपॉर्टेंस की है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस। पहली इंपॉर्टेंस तो ये बन गई इस एक्ट में आप कहेंगे भी महारानी ब्रिटेन की महारानी ने डायरेक्ट रूल ऑफ डेथ दे दिया, डायरेक्ट रूल। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1858 ਤੋਂ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਰਾਊਨ ਮਤਲਬ ਤਾਜ ਦਾ ਰੂਲ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਤਾਜ ਦਾ ਰੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ में ले लूँ, ठीक है। तो इस एक्ट के फीचर की जेकर गल करिए, फीचर कि इस एक्ट के थ्रू की आया भारत के विच, इस एक्ट ने की भारत के विच नवीं चीज़ की स्थापना की। हुण तुसीं एक चीज़ देखो कि भारत का गवर्नर जनरल सीगा वो 70% का सी, पर जो रेवल्ट हुंदा तो पूरा भारत की अंग्रेज़ों के कब्जे जा चुकिया। तो हुण इह एक नवां एक्ट आऊगा 1857 का, इस नवे एक्ट के थ्रू कुछ नवां किया जाएगा। 1857 एक्ट आऊगा, इस एक्ट के थ्रू की किया गया, जिन्हें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एक्ट के थ्रू की किया गया, इस एक्ट के थ्रू किया गया कि भाई जिहड़ा हुण भारत का गवर्नर जनरल सी ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਦਲਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ वाइसरॉय, ठीक है। एंड हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾय ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। लॉर्ड कैनिंग की बने भारत के पहले वाइसराय है ना। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड ऑर्डिनेंस। Who is the first Governor General of India? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल तो वाइसराय बना दिता गया। जो वाइसराय के नाम एक होर उपाधि की स्थापना की गई, किस चीज की? भारत के सकत्तर की, सैक्रेटरीट की पोस्ट या सैक्रेटरी की पोस्ट, सैक्रेटरी की पोस्ट की स्थापना की गई। भारत का एक सकत्तर बना दिता गया, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का एक सैक्रेटरी होगा, वो सैक्रेटरी बना दिता गया, जिहड़ा लॉर्ड कैनिंग की वाइसराय की मदद करूगा सारा कुछ करने दे विच, काम करने दे विच। ईवन ये सकत्तर इंग्लैंड के विच इत्थों की जानकारी भी भेजूगा कि भाई वाइसराय की काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक हिसाब नाल इनफॉर्मर कहते हैं ना, जां सलाह भी दूंगा वाइसराय नूं किहदे वल्लों? महारानी वल्लों। जिवें अज दे टाइम ते आईएएस बनदा, आईएएस को बहुत करो कि जॉइंट सैक्रेटरी बनदा प्रधानमंत्री का, वो जॉइंट सैक्रेटरी कहते हैं भारत प्राइम मिनिस्टर का सकत्तर पीएमओ दे विच, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दे विच, है ना। पीएमओ दे विच सकत्तर बन के भारत दे प्रधानमंत्री नूं की दिंदा? राय दिंदा कि भाई तुसीं आह काम करना, इदां करना, किवें करना, ठीक है। फिर इस तो बाद जेकर अगली गल करिए सैक्रेटरी की पोस्ट की स्थापना की गई, तो सैक्रेटरी की खुद ही हेल्प वास्ते 15 मैंबर भी इहदे वास्ते इलैक्ट किए गए, नियुक्त किए गए। नाउ वी कैन से दैट अपन ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में एक नवा ऑफिस क्रिएट करता, एक नवा ऑफिस बनाता। केड़ा ऑफिस?
सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया ऑफिस, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया ऑफिस। Now I have a question in my mind. भाई एक अपने मन क्वेश्चन भी होना ध्यान च कि वाइसराय है ਜਿਹੜਾ ਇਹ डायरेक्टली फिर इंग्लैंड ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? नहीं, ਇਹ डायरेक्टली इंग्लैंड ਤੋਂ नहीं ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। इंग्लैंड ਤੋਂ ਕੌਣ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ, ਇਹ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਦਾ ਸੀ ਵਾਇਸਰਾय ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਆਪਦੇ ਕੀ ਆ ਉਹ 15 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਸਰਾय ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ ਵਾਇਸਰਾय ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਕੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਸੀਗਾ? ਵਾਇਸਰਾय ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगले एक्ट की गल करिए 1858, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको महाराजा ने करिए 1861 द इंडियन काउंसिल एक्ट। 1862 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यह एक्ट सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हुण तक के एक्टां सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता। एक ये एक्ट होया, एक होगा अगे चल के 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये दो एक्ट ने भारत में सब तो ज़्यादा महत्ता रखते हैं क्योंकि इसने पॉलिटिकल हिस्ट्री के इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री एक नई रेवोल्यूशन लेके आई। ठीक है, इन्हें किया पॉलिटिकल हिस्ट्री एक नवी रेवोल्यूशन लेके आई। रेवोल्यूशन किस तरह की? इन्हें एक वक्री चीज की स्थापना की भारत में। इस चीज की स्थापना के किसी इट क्रिएट इट एस्टैब्लिश the administrative system as well as legislative plus executive, legislative plus executive system। कार्यपालिका विधानपालिका के एडमिनिस्ट्रेशन का राशन बनाने का एक नवा ही सिस्टम स्थापित किया। नवा सिस्टम की स्थापित किया कि जी एक सैकटरी लैजिस्लेटिव काउंसिल बनी सी गवर्नर वास्ते 6 मैंबर है। ठीक है, 6 मैंबर वाली जी लैजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी किहड़े एक्ट के थ्रू बनी सी? 1853 के, है ना, 1853 के एक्ट के थ्रू बनी सी 6 मैंबर वाली लैजिस्लेटिव काउंसिल। हुण वो लैजिस्लेटिव काउंसिल के विच की कर दिता गया कि भारतीयों की एंट्री कर दी गई। ठीक है, उस लैजिस्लेटिव काउंसिल उस विधानपालिका के विच विधानपालिका के विच उस लैजिस्लेटिव काउंसिल के विच इंडियंस की एंट्री कर दी। हुण
ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਚ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾ ਮੇਕਿੰਗ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾ ਮੇਕਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਐਜ਼ ਏ ਨॉन ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਏ ਨॉन ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। एज ए नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल का मतलब की है भी सीधा जिहा कह रही है अपना है ना पंजाबी च भी वो बंदे नोट करते एक बुत बिठाते ले जाते थे। बुत क्यों, ना तो वो बोल सकते हैं कुछ, ना वो कानून की किसी की चर्चा कर सकते हैं, बैठ के सुन सकते हैं, है ना। बोल भी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत उन्होंने कह देता है कि तुम बोल सकते हो, पर उन्होंने गल्लों मनना या ना मनना वो वाइसराय की लेजिस्लेटिव कौंसल ते रहेगा। तो पर एक हिसाब नाल मैं कहते भी बुत बिठाते, बैठो देखो सुनो ये बोलो ना। गांधी वाला तिन्ने काम करता है, तेन मांदरा वाला काम करता कि भाई तुसी इस तरह करो है ना, भी बुरा देखो ना, बुरा बोलो ना, ते बुरा सुनो ना। वो कहते साडी भी गल तुहानू माड़ी लगदी तुसी बुरा कहना कह सकदे, चलो ठीक है कह लो, तुसी बुरा सुन भी सकदे, तुसी बुरा देख भी सकदे, तुसी बुरा बोल भी सकदे। वो बुरा मनना ना मनना साडे ते डिपेंड है। ठीक है, कहता गांधी जी गल ही नहीं उल्ट करता। ठीक है, इस तो बाद अगली गल करिए जेकर ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨॉन ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਨॉन ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਇਸਰਾਏ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੈਨ ਨੋਮੀਨੇਟ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ नॉन ऑफिशियल मैंबर हूँ। ये तीन भारती ने जोड़े नॉन ऑफिशियल के तौर पर मैंबर चुने गए थे, वो किहड़े भारती ने देखो, 3 इंडियंस इलेक्टेड एज नॉन ऑफिशियल्स। बनारस का राजा, राजा ऑफ बनारस, बनारस का राजा कौन, सर देव नारायण सिंह, सर देव नारायण सिंह। ठीक है, बनारस का राजा सर देव नारायण सिंह। ते होर कौन, पटियाले का राजा, अपने पटियाले पंजाब के, पटियाला पचास सुने तो पैसों वगैरह बनना पंजाब हिस्ट्री ऑफ देता है। पटियाले का राजा कौन, जब कह लिए महाराजा नरेंद्र सिंह। उस तो बाद अगली गल करिए जेकर तीजा बंदा कौन चुनिया गया, सर दिनकर राव। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया।
पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया, बनाया नहीं, लागू किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। ਹੁਣ पोर्टफोलियो सिस्टम की ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਹ ਦੇਖੂਗਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੰਮ ਆਹ ਦੇਖੂਗਾ, ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ। ਇਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦੇ, ਯਾਨੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਲਾਗੂ ਇਹ 1861 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਣਾ ਇਹ 1859 ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਕੌਣ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਸਰਾय? ਇਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਬਾਈ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਸਰਾय ਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ? ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੋ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੁਣੀ ਗਈ? 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ। ਕਿੱਥੇ? ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ? ਬੰਗਾਲ ਚ ਬਣੀ। ਫਸਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ? ਵਿਧਾਨ ਬੰਗਾਲ ਚ ਬਣੀ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਕੰਮ ਆ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼, ਅਧਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ 6 ਮੰਥ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਾਇਸਰਾय ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਐਕਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਊਗਾ 1861 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ 1909 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰਲ ਲਿਮਿਟ